एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एमकेपी मीडिया में। कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री, चौथे चरण की वोटिंग से पहले आया महा ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल ने पूरी तरह से बता दिया है कि कौन बनने वाला है भारत का अगला प्रधानमंत्री और देश की जनता इस बार किसको चुन रही है नए प्रधानमंत्री। जानेंगे इस वीडियो में क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी तीसरी बार हैट्रिक मारने वाले हैं या फिर अब की बार कांग्रेस महागठबंधन राहुल गांधी की सरकार बनने वाली है। इस वीडियो में लेकर आ गए लोकसभा चुनाव 2024 के सभी राज्य का सबसे ताजा ओपिनियन पोल, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम बताएंगे इस वीडियो में आखिर अपनी बहुमत की आंकड़ा जो होती है 272 सीट वह कौन सी पार्टी प्राप्त कर रही है और कौन सी पार्टी इस बार केंद्र में अपनी परचम लहराने वाली है। तो बने रहिएगा इस वीडियो को अंत तक। बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले राज्य राजस्थान के बारे में। राजस्थान राज्य में 25 लोकसभा की सीट है, इसमें कि बीजेपी के खाता में 9 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 16 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं राजस्थान राज्य में अदर पार्टियों के खाता में 0 सीट आते हुए नजर आ रहा है। राजस्थान राज्य में बीजेपी पिछड़ते हुए नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया मजबूत स्थिति के साथ खड़ा दिखाई देते हुए नजर आ रही है। वहीं बात करें देश के अगला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के 29 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 15 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 14 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश राज्य में अदर पार्टियों के खाता में 0 सीट आते हुए नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया पिछड़ते हुए नजर आ रही है मध्य प्रदेश राज्य में। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के 11 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 4 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 7 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में अदर पार्टियों के खाता में कोई भी सीट आते हुए नजर नहीं आ रहा है। बात करें इसी के साथ अगला राज्य तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के 17 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 2 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 11 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं तेलंगाना राज्य में अदर पार्टियों के खाता में 4 सीट आते हुए नजर आ रहा है। तेलंगाना राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस की बढ़त देखने को मिल रही है, तो वहीं तेलंगाना राज्य में बीजेपी पिछड़ते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ बात करें देश के अगला राज्य बिहार। बिहार राज्य में इस बार राजनीतिक में गजब उलटफेर देखने को मिला है। जिस तरह से नीतीश कुमार इंडिया में आकर वापस एनडीए में चल गए कि यहाँ के राजनीतिक में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जहां बिहार राज्य के 40 लोकसभा सीट का अगर सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 14 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 24 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में 2 सीट आते हुए नजर आ रहा है। बिहार राज्य में इंडिया गठबंधन की बढ़त देखने को मिल रही है। आप मान सकते हैं कि नीतीश कुमार को दोबारा एनडीए में जाने से एनडीए का कुछ यहाँ पर फायदा देखने को नहीं मिल रहा है बिहार राज्य में। इसी के साथ आप लोग नीचे देख सकते हैं हम लोग 543 में से 122 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 44 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 72 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में 6 सीट आते हुए नजर आ रहा है। अभी तक हम लोग जितने भी लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देख चुके हैं उसमें कांग्रेस महागठबंधन की बढ़त देखने को मिल रही है, तो वहीं बीजेपी पिछड़ते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य के 42 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 15 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 27 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं पश्चिम बंगाल राज्य में अदर पार्टियों के खाता में कोई भी सीट आते हुए नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल राज्य में कांग्रेस महागठबंधन इंडिया की बढ़त देखने को मिल रही है और कांग्रेस महागठबंधन की बढ़त इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि जो कांग्रेस का महागठबंधन जो बना है इंडिया उसका गठबंधन है टीएमसी ममता बनर्जी के साथ, जिसके कारण से इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में बंगाल राज्य में कांग्रेस महागठबंधन की बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के 39 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखे तो तमिलनाडु में बीजेपी का खाता में मात्र 2 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन के खाता में सबसे ज्यादा सीट 36 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं तमिलनाडु राज्य में अदर पार्टियों के खाता में मात्र 1 सीट आते हुए नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु राज्य में 36 सीट प्राप्त करके कांग्रेस महागठबंधन इंडिया एक तरफा जीत हासिल कर रही है। वहीं बात करें देश का अगला राज्य झारखंड। झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के खाता में 4 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन के खाता में 8 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं झारखंड राज्य में अदर पार्टियों के खाता में 2 सीट आते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के 5 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 4 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 1 सीट आते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं उत्तराखंड राज्य में अदर पार्टियों के खाता में कोई भी सीट आते हुए नजर
नजर नहीं आ रहा है। उत्तराखंड राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। उत्तराखंड राज्य में बीजेपी मजबूत स्थिति के साथ दिखाई देते हुए नजर आ रही है। वहीं बात करें देश का अगला राज्य असम राज्य के 14 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 8 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 5 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं असम राज्य में अदर पार्टियों के खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। असम राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ आप नीचे देख सकते हैं हम लोग 543 में से 236 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 77 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 149 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में 10 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। अभी तक हम लोग जितने भी लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देख चुके हैं उसमें लगातार कांग्रेस महागठबंधन की बढ़त देखने को मिल रही है। क्या यह बढ़त इसी तरह कांग्रेस बढ़ाते हुए नजर आएगी या फिर आगे चल के बीजेपी की बढ़त देखने को मिलेगी? इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब आपको पूरी बात पता चलेगा, पूरा ओपिनियन पोल देखिएगा। वहीं बात करें देश का अगला राज्य हरियाणा राज्य के 10 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाता में 4 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाता में 6 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में हरियाणा राज्य में कोई भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहा है। वहीं बात करें देश का अगला राज्य पंजाब राज्य में एनडीए गठबंधन बीजेपी का सुपड़ा साफ है। पंजाब राज्य के 13 लोकसभा सीट कांग्रेस महागठबंधन के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। पंजाब राज्य में पूरा क्लीन सीट करते हुए नजर आ रहा है कांग्रेस महागठबंधन। वहीं बात करें देश का अगला राज्य हिमाचल प्रदेश राज्य के 4 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाता में 2 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाता में भी 2 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें देखने को मिल रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में हिमाचल प्रदेश राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबरी का सीट जाएगा और कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य महाराष्ट्र राज्य के 48 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल की बात करें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 18 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 30 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र राज्य में अदर पार्टियों के खाता में कोई भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र राज्य में कांग्रेस महागठबंधन इंडिया की बढ़त देखने को मिल रही है। कांग्रेस महागठबंधन इंडिया 30 सीट प्राप्त करके महाराष्ट्र राज्य में अच्छी खासी पकड़ बनाते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य केरल के 20 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो केरल के सभी 20 लोकसभा सीट कांग्रेस के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं केरल राज्य में बीजेपी और अदर पार्टियों के खाता में कोई भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ आप नीचे देख सकते हैं हम लोग 543 में से 331 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 101 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 220 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में 10 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। वहीं बात करें देश का अगला राज्य कर्नाटक राज्य का 28 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में 8 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 20 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में कर्नाटक राज्य में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। कर्नाटक राज्य में बीजेपी हारते हुए नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया मजबूत स्थिति के साथ खड़ा दिखाई देते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य यूपी उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाता में 30 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाता में यहां पर अब गजब का पलटवार देखने को मिला है। कांग्रेस के खाता में सबसे ज्यादा सीट 50 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। वहीं बात करें देश का अगला राज्य आंध्र प्रदेश राज्य के 25 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो आंध्र प्रदेश राज्य में इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ हो चुका है। एनडीए गठबंधन अपना खाता भी खोलते हुए नजर नहीं आ रहा है लोकसभा चुनाव 2024 में आंध्र प्रदेश राज्य में, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया 5 सीट प्राप्त कर रही है, तो वहीं आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा सीट वहां के लोकल क्षेत्रीय पार्टी जगन मोहन रेड्डी के खाता में सबसे ज्यादा सीट 20 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। वहीं बात करें देश का अगला राज्य उड़ीसा राज्य का 21 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाता में उड़ीसा राज्य में 8 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस के खाता में मात्र 2 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं उड़ीसा राज्य में अदर पार्टियों के खाता में 11 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। उड़ीसा राज्य में अदर आने के वहां के लोकल क्षेत्रीय पार्टी जिनका मौजूदा समय में राज्य में सरकार है उनकी वहां पर अच्छी खासी पकड़ देखने को मिल रही है और उड़ीसा राज्य में सबसे ज्यादा सीट 11 सीट प्राप्त होते हुए नजर आ रही है। वहीं बात करें देश का अगला राज्य गुजरात राज्य को बीजेपी का गढ़ राज्य में माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का वह गृह राज्य है और गुजरात राज्य में बीजेपी की हमेशा दबदबा देखने को मिलती है। और इस बार लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें गुजरात राज्य के 26 लोकसभा सीटों का, तो इस बार भी बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी को गुजरात राज्य में 23 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन के खाता में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं गुजरात राज्य में अदर पार्टियों के खाता में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इस बार भी लोकसभा
लोकसभा चुनाव 2024 में गुजरात राज्य में बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ बात करें देश का अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य के 2 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाता में 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाता में भी 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। वहीं बात करें देश का अगला राज्य गोवा। गोवा राज्य के 2 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो गोवा राज्य में कांग्रेस और अदर पार्टियों के खाता में 0 सीट प्राप्त हो रही है, तो वहीं गोवा के दोनों लोकसभा सीट बीजेपी के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। वहीं बात करें देश का अगला राज्य मणिपुर। मणिपुर राज्य के 2 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाता में 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। मणिपुर राज्य में इस बार बराबरी का सीट जाते हुए नजर आ रहा है बीजेपी और कांग्रेस को। वहीं बात करें देश का अगला राज्य मेघालय। मेघालय राज्य के 2 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो मेघालय राज्य में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबरी का सीट जाते हुए नजर आ रहा है। दोनों के खाता में एक सीट जाते हुए नजर आ रहा है। वहीं बात करें देश का अगला राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य के 2 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो त्रिपुरा के दोनों लोकसभा सीट बीजेपी के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं त्रिपुरा राज्य में कांग्रेस और अदर पार्टियों के खाता में कोई भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहा है। वहीं बात करें देश का अगला राज्य मिजोरम। मिजोरम राज्य के 1 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो मिजोरम राज्य के 1 लोकसभा सीट अदर पार्टी के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं मिजोरम में इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। वहीं बात करें देश का अगला राज्य नागालैंड। नागालैंड राज्य के 1 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो नागालैंड के 1 लोकसभा सीट बीजेपी के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं नागालैंड राज्य में कांग्रेस और अदर पार्टियों के खाता में कोई भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहा है। वहीं बात करें देश का अगला राज्य सिक्किम। सिक्किम राज्य के 1 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो सिक्किम के 1 लोकसभा सीट बीजेपी के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस और अदर पार्टियों के खाता में कोई भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहा है। अभी तक हम लोग सभी राज्यों का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखे। अब हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो दिल्ली के 7 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाता में 4 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाता में 3 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। यहां के 5 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाता में 2 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाता में 3 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अदर पार्टियों के खाता में कोई भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर राज्य में अदर पार्टियों के खाता में नहीं जा रहा है सीट, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया मजबूत स्थिति के साथ खड़ा दिखाई देते हुए नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली के 2 लोकसभा सीट के बारे में। तो बीजेपी के खाता में 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाता में भी 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। दादर नगर हवेली में यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के खाता में बराबरी का सीट एक सीट जाते हुए नजर आ रहा है। वहीं बात करें देश का अगला राज्य चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के 1 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो चंडीगढ़ के 1 लोकसभा सीट कांग्रेस के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं बीजेपी और अदर पार्टियों के खाता में कोई भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहा है। वहीं बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। लद्दाख के 1 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो लद्दाख के 1 लोकसभा सीट बीजेपी के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस और अदर पार्टियों के खाता में यहां पर कोई भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहा है। वहीं बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देखें तो लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट बीजेपी के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस और अदर पार्टियों के खाता में लक्षद्वीप में कोई भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहा है। वहीं बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के 1 लोकसभा सीट के बारे में। तो पुडुचेरी के 1 लोकसभा सीट बीजेपी के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस और अदर पार्टियों के खाता में कोई भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहा है। वहीं बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार हवेली के 1 लोकसभा सीट के बारे में। तो अंडमान निकोबार हवेली के 1 लोकसभा सीट बीजेपी के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों आप लोग नीचे देख सकते हैं हम लोग सभी 543 में से 543 लोकसभा सीट का सबसे ताजा ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि देखने को मिल रहा है कि एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में मात्र 190 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के खाता में 311 सीट जाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं अदर पार्टियों के खाता में 42 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं जो कांग्रेस महागठबंधन इंडिया है वह काफी ज्यादा सीट प्राप्त कर रही है। बहुमत की आंकड़ा मात्र 272 सीट होती है। यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं जो कांग्रेस महागठबंधन है वह बहुमत की आंकड़ा से सबसे ज्यादा सीट 311 सीट प्राप्त करके इस बार केंद्र में अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है जरूर बताएं। और जो बीजेपी बार बार दावा ठोक रही थी कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, वह बीजेपी मात्र 190 पर आकर अटक रही है। तो इसके बारे में भी आपका क्या कहना है जरूर बताएं। और आपके संसदीय क्षेत्र में आप किसको वोट दे रहे हैं, आपके संसदीय क्षेत्र में कौन विजय हो रहा है, बीजेपी और कांग्रेस या अदर पार्टी, आप लोग अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा ताकि पता चल सके कि देश की जनता किसको सपोर्ट कर रही है। धन्यवाद इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।